Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Myself Usman Mirza, and today I would like to teach you about physics of second year. Here is a course outline which are you seen on your screen. तो कोर्स आउटलाइन को डिस्कस करते हैं. सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है टॉपिक थर्मोडायनामिक्स, फिर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, फिर टेलीकम्युनिकेशन और फिर मॉडर्न फिजिक्स. तो थर्मोडायनामिक्स बेसिकली क्या है? थर्मो मीन्स हीट और डायनामिक्स मीन्स मोशन. तो स्टडी ऑफ हीट with related to the motion is known as thermodynamics. इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, तो इसके अंदर हम स्टडी कर रहे होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी किस तरह बनती है. तो ज़ाहिर सी बात है इसके लिए करंट चाहिए. करंट को डेवलप करने के लिए वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होगी. तो इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे होंगे. वोल्टेज क्या चीज़ है, करंट किस तरह इस्टेब्लिश करना है. टू टाइप्स ऑफ करंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट होता है और कन्वेंशनल करंट होता है. तो इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे होंगे इधर. और बहुत सारी चीज़ें होंगी. मैग्नेटिज्म, जैसे आपको पता है कि मैग्नेट से भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं. तो इसी वजह से हम मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को स्टडी करते हैं. और मैग्नेट से किस तरह स्टडी कर सकते हैं, अगर हम मैग्नेट को मूव करें इन अ कॉइल तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है. इसकी एप्लीकेशन कहाँ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हम जनरेटर के अंदर इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट. इसी तरह हम इलेक्ट्रिक बेल्ट के अंदर इस्तेमाल करते थे. इसी तरह हम मोटर्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं, टाइप्स ऑफ मोटर्स के अंदर. और बहुत सारी एप्लीकेशन है इसकी. इस तरह टेलीकम्युनिकेशन के अंदर हम स्टडी कर रहे होंगे कि हमारा सिग्नल किस तरीके से ट्रांसफ़र हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर. जैसे अगर मुझे सिग्नल भेजना है तो उसको हमने सिक्योर करके भेजना होगा, वो हमारा सिग्नल डैमेज ना हो, उसमें नॉइस जनरेट ना हो. तो उसको हमें किस तरह से ट्रांसफ़र करना है, इसके लिए हम टेलीकम्युनिकेशन देखते हैं, मॉड्यूलेशन देखते हैं. हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन होती हैं: एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज़ मॉड्यूलेशन. इसके बाद फिर हम इसके अंदर सेमीकंडक्टर को भी स्टडी करेंगे. सेमीकंडक्टर बेसिकली हमारी मॉडर्न फिज़िक्स को भी इस्टेब्लिश करती है. और मॉडर्न फिज़िक्स के अंदर और इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ जाती है. फिर मॉडर्न फिज़िक्स की बात करते हैं तो मॉडर्न फिज़िक्स के अंदर हम स्टडी करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स. जहाँ पर क्लासिकल थ्योरी फेल हो जाएगी वहाँ पर हम मॉडर्न फिज़िक्स इस्तेमाल करेंगे. और किस तरह इस्तेमाल करनी है इसको भी हम ब्रीफ देखेंगे. तो ये थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपके सामने रखा. अब हम ज़रा बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. अच्छा, पहले हम ये बात कर लेते हैं कि हमारा जो कोर्स है वो किस तरीके से होगा और कितना पोर्शन कितने परसेंट तक हमें कवर करना हो. तो थर्मोडायनामिक्स आपका 10% कवर करता है कोर्स का. इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपका 40% तक कवर कर लेता है. टेलीकम्युनिकेशन आपके 10% कवर करता है. और उसके बाद रिलेटेड 40% मॉडर्न फिज़िक्स कवर करता है. ठीक है जी. तो अब हम सबसे पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक छोटा सा टॉपिक, मतलब मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से जनरेट हो रही है चार्ज के फ्लो से. तो सबसे हम चार्ज को स्टडी कर लेते हैं, चार्ज का बिहेवियर देखते हैं कि चार्ज का बिहेवियर किस तरीके से. उसके लिए हम ज़रा चलते हैं कि हमने एक सिमुलेशन वेबसाइट देखी है, इसका नाम है PHET सिमुलेशन. इसके अंदर फिज़िक्स की बहुत सारी सिमुलेशन आपको नज़र आ रही होंगी. जब आप इसको ओपन करेंगे तो सबसे पहले हम जो फिज़िक्स की सिमुलेशन के ऊपर जा रहे हैं वो है चार्जेस. जिसमें मैंने आपको बताया कि जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहा है वो चार्ज है, उसका फिनोमेना है. और उसकी प्रॉपर्टीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको ये पता है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस. तो वन इज़ पॉजिटिव एंड वन इज़ नेगेटिव. तो पॉजिटिव चार्ज कब जनरेट होता है, जब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है. और नेगेटिव चार्ज कब जनरेट होता है, जब एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है. ठीक है. तो हम एक सिमुलेटर के थ्रू इसको हम देखते हैं कि हमारा जो फिनोमेना है, चार्ज का फिनोमेना, वो किस तरीके से इस्टेब्लिश हो रहा है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है और इसका बिहेवियर किस तरीके से. तो ये एक सिमुलेशन मैंने खोल ली है. सिमुलेशन बेसिकली क्या है, इमेजिनरी वर्ल्ड में आपको इमेजिन करके देखेगा कि हम बेसिकली हम चार्ज को नहीं देख सकते हैं. तो हम उसकी प्रॉपर्टी, इसकी सिमुलेशन के थ्रू देख लेते हैं कि वो किस तरह से वर्क कर रहा है.
अब एक आपको ये पता है कि चार्ज का जो यूनिट होता है वो कूलम होता है, इस वजह से आपको यहाँ पर C नज़र आ रहा है, और ये नैनो का मतलब है 10 की पावर -9। ठीक है, तो हम चार्ज का बिहेवियर देखते हैं। मैंने एक चार्ज उठाकर बीच में रख दिया है, यहाँ पर जो आपको एरो हेड्स नज़र आ रहे हैं चार्ज की डायरेक्शंस को डिफ़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, ये चार्ज की डायरेक्शन क्या डिफ़ाइन कर रहे हैं? चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड क्या है? आउटवर्ड। व्हाट इज़ फील्ड? फील्ड इज़ अ रीजन, जो आपको रीजन नज़र आ रहा है जहाँ पर वो अपनी फोर्स लगा सकता है। जैसे हम अगर क्रिकेट मैच की बात करें तो हमारे पास एक बाउंड्री वॉल होती है कि इसके बाहर जाएगी बॉल तो 6 या 4 होगा। इसी तरह एक चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है इन अ रीजन, अगर उस रीजन से बाहर होगा तो वो चार्ज दूसरे चार्ज की फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये फील्ड है। ये जो आपको लाइंस नज़र आ रही हैं, ये लाइंस जो नज़र आ रही हैं आपको, ये इसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ फोर्सेस। ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ये इंटरेक्ट नहीं कर सकती एक दूसरे से। ठीक है, बेसिकली इमेजिनरी लाइंस है, तो अपने समझने के लिए हमने इस तरह से इसको दिखाया हुआ। अच्छा जी, जो एरो हेड दिखा रहा है ये आपको बता रहा है कि जो चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है उसकी फील्ड क्या है? आउटवर्ड। इसी तरह एक नेगेटिव चार्ज की फील्ड कैसी होनी चाहिए? इनवर्ड। ठीक है जी, जैसे आपको यहाँ पर एरो हेड से भी दिखाया जा रहा है। ठीक, अच्छा जी, अब अगर सेम चार्जेस आ जाते हैं तो आपको पता है क्या होगा? सेम चार्जेस में रिपल्जन होगी, और रिपल्जन किस तरह का बिहेवियर शो करेगी उसको हम ज़रा देखते हैं। दो सेम चार्जेस लेकर आते हैं और उनके बिहेवियर को स्टडी करते हैं। तो आपने देखा कि बीच में ये आपको रिपल्जन का ये जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपको नज़र आ रही है बीच के अंदर, ये बेसिकली हिंड्रेंस बन गई है एक तरीके से। ठीक है, आप ये कह सकते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की फील्ड आउटवर्ड है, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड आउटवर्ड है, और यहाँ पर जो बीच में इनमें रिपल्जन को शो कर रहा है। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टीज़, ये दो चार्जेस आपस में रिपल कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज लेकर आए तो उसमें हमारे पास अट्रैक्शन को शो कर रहा है। देखें कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड निकलकर नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रही है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज की फील्ड तो इन्वर्ट है, पॉजिटिव चार्ज से निकलकर नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रही है। तो इस तरह से ये सिमुलेटर वर्क करता है। थोड़ा सा आपको आइडिया होगा कि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, और उसमें फील्ड क्या होती है। पॉजिटिव चार्ज की फील्ड आउटवर्ड है, नेगेटिव चार्ज की फील्ड इनवर्ड। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।